हेलो एवरीवन। आज हम लोग आप लोगों के लिए ईडियम्स और फ्रेज की नई वीडियो लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट जो ईडियम्स और फ्रेज हैं उनको डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला जो इडियम्स है वो ये है ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है। क्या है हमारा पहला इडियम्स? ए बेड ऑफ रोजेस। इसकी इंग्लिश में मीनिंग होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि आसान कार्य। यानी कि जो बेड ऑफ रोजेस जो ठीक है इडियम्स है, इसकी हिंदी होती है आसान कार्य। ठीक है। अब समझते हैं कि हमको इसको अपनी लैंग्वेज में किस प्रकार से यूज़ करना है। ठीक है। हमने इसको अपनी लैंग्वेज में किस प्रकार से यूज़ करना है। ठीक है। तो ये सेंटेंस है लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोसेस। ठीक है। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोसेस, यानी कि एक जो जीवन है वो एक आसान कार्य नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो नंबर 2 का जो इडियम्स है उसकी ओर। ठीक है। वो है ए वर्ड से आई व्यू। ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? ए वर्ड से आई व्यू, यानी कि आ जनरल सर्वे। ठीक है। सरसरी नज़र, जिसकी हिंदी होती है सरसरी नज़र। ठीक है। तो इसकी जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा समझते हैं, देखते हैं उसके लिए हम लोग। ही हैड बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एरोप्लेन। ठीक है। यानी कि उसने एरोप्लेन की सहायता से ठीक है क्या किया, पूरी सिटी को सरसरी नज़र से देख लिया। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो नंबर 3 का जो इडियम्स है उसकी ओर। ठीक है फ्रेंड्स। वो ये है ए बोसम फ्रेंड्स। ये ए बोसम फ्रेंड्स जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में इनिटिमेट फ्रेंड। ठीक है। क्या होता है इसका मीनिंग इंग्लिश में? इनिटिमेट फ्रेंड्स, जिसकी हिंदी होती है घनिष्ठ मित्र। जिसकी हिंदी होती है घनिष्ठ मित्र। ठीक है। तो यदि इसे हम लोग किसी से बोलना चाहते हैं, ठीक है, हमें इसका सेंटेंस यूज़ करना है, तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं उसको देखते हैं। हम लोग कह सकते हैं सतीश इज़ माई बोसम फ्रेंड। ठीक है। हम लोग कह सकते हैं सतीश इज़ माई बोसम फ्रेंड, यानी कि सतीश मेरा घनिष्ठ मित्र है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो 4th नंबर का इडियम्स है उसकी ओर। वो है ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड, जिसकी हिंदी होती है अच्छे समय का मित्र। जिसकी हिंदी होती है अच्छे समय का मित्र। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस प्रकार से अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यू कैन ईजीली फाइंड फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि यू कैन ईजीली फाइंड फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि तुम आसानी से अच्छे समय के मित्र को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। ये इसकी हिंदी हो गई। सही है। हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो नंबर 5 का जो इडियम से फ्रेंड्स उसकी ओर। वो है अ गुड डील ऑफ। क्या है? अ गुड डील ऑफ, यानी वेरी मच, जिसकी हिंदी होती है बहुत अधिक। जिसकी हिंदी होती है बहुत अधिक। ठीक है। तो इसका सेंटेंस यूज़ क्या है? ये है यू हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ योर कोर्स। ठीक है। यू हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ योर कोर्स, यानी तुमने अपना जो तुम्हारा कोर्स है तुमने उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। समाप्त कर लिया है। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट इडियम से उसकी ओर। नंबर 6 ये है अ हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्क टू डू, यानी कि कठिन कार्य है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से अपने वाक्य में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टू पास MBBS कोर्स इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर सिंसियर स्टूडेंट। ठीक है। यानी कि MBBS का एग्ज़ाम अच्छे छात्रों को पास करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट ठीक है ईडियम से उसकी ओर। वो है मैन ऑफ लेटर। ये मैन ऑफ लेटर, यानी कि लिटरेरी मैन, यानी विद्वान लेखक। ठीक है। इसकी हिंदी होती है विद्वान लेखक। ठीक है। यदि हमको बोलना है, इसका यूज़ करना है, तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कालिदास बाज अ मैन ऑफ लेटर, यानी कि कालिदास एक विद्वान लेखक थे। ठीक है।
इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इडियम्स है उसकी ओर, वो है ए रेड लेटर डे। क्या फ्रेंड्स, ये रेड लेटर डे, ठीक है। इसका मीनिंग होता है हैप्पी ओकेजन और डे, ठीक है, यानी कि स्वर्णिम दिन। इसका हिंदी होता है स्वर्णिम दिन। तो हम लोग इस प्रकार से अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो 15 अगस्त है वो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट इडियम्स है उसको, ठीक है। वो कहाँ है, क्या है, ए टॉक टाल्क, यानी कि अ बिग टॉक, ठीक है, यानी कि गप, यानी कि, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो सेंटेंस यूज है वो क्या है, मोहन इज़ फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ टॉक टाल, ठीक है, यानी कि मोहन गप मारने का बहुत बड़ा शौकीन है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू। इसका मीनिंग होता है कंसिस्टेंट विद। क्या होता है, कंसिस्टेंट विद, यानी कि अनुसार। क्या होता है इसका मतलब फ्रेंड्स, अनुसार, ठीक है। यदि हमें इसे अपने सेंटेंस में यूज़ करना है तो हम उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से, इन एक्ट, क्या फ्रेंड्स, इन एक्ट अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ माई टीचर, ठीक है, यानी कि इन आई एक्ट, ठीक है। मैंने एक्ट माने क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो होता है काम करना, ठीक है, और एक होता है कानून, ठीक है फ्रेंड्स। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा कार्य करना, ठीक है, यानी कि मैंने अपने कार्य में अपनी अध्यापक की एडवाइस ली, ठीक है फ्रेंड्स, ये उनके अनुसार मैंने अपना कार्य किया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, हम लोग उसको समझते हैं फ्रेंड्स। वो क्या है, अगेन एंड अगेन। क्या है फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसली, ठीक है, यानी बार बार, जिसका मतलब होता है बार बार, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग उसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। क्या है, दशरथ रिक्वेस्टेड कैकई अगेन एंड अगेन टू चेंज हर डिमांड फॉर बोन्स, ठीक है, यानी कि दशरथ ने कैकई से बार बार अपने जो, ठीक है, बोन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स वरदान। क्या होता है, वरदान को चेंज करने का रिक्वेस्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा जो नेक्स्ट है 12 नंबर का इडियम्स उसकी वो है ऑल इन ऑल, यानी कि इसका मीनिंग होता है कंप्लीट मास्टर, ठीक है, यानी सर्वे सर्वा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। तो हम लोग इसको अपने सेंटेंस में इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, आई एम ऑल इन माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली में सबसे यूनिक या सबसे अलग हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम्स की ओर। इडियम्स नंबर हमारा जो फ्रेंड्स क्या है 13, ठीक है, वो क्या है, वो ये है एन एक्स टू ग्रिंड। क्या फ्रेंड्स, एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू फिलफिल पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि स्वार्थ पूरा करना, यानी कि स्वार्थ यानी अपना मतलब पूरा करना, ठीक है। तो इसका हम लोग सेंटेंस यूज़ इस प्रकार से कर सकते हैं, ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, ठीक है, डेली, प्रतिदिन, बिकॉज, क्योंकि, ही हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ पूरा करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आप इन आइडियम्स और ईडियम्स और फ्रेज का यूज़ अपनी लैंग्वेज में करते हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत इम्प्रेसिंग और एट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम आगे, ठीक है। आगे है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। क्या फ्रेंड्स, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जिसके मीनिंग होता है कप केज ऑफ क्वारल, ठीक है, यानी कि झगड़े की जड़। तो उसका सेंटेंस यूज है वो क्या है, वो है कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े की क्या है, जड़ है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है फ्रेज उसकी ओर, वो है एट 6 and 7। क्या है फ्रेंड्स, एट 6 and 7, जिसका मतलब होता है इन इसका चढ़नी अव्यवस्थित, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है अव्यवस्थित। समझते हैं इसका सेंटेंस यूज़ क्या है। इसका सेंटेंस यूज है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट 6 and 7, ठीक है, यानी घर में सभी चीज़
अव्यवस्थित रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको कहना है कि भाई घर में सभी चीज़ अव्यवस्थित रखी थी तो आप लोग कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन द हाउस बाय एट 6 and 7। ठीक है, हम लोग समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट है इडियम्स वो है अ रोलिंग स्टोन। क्या फ्रेंड्स, अ रोलिंग स्टोन। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अ फिकल माइंडेड मैन, यानी कि अस्थिर व्यक्ति। क्या होता है जिसका मतलब अस्थिर व्यक्ति। ठीक है, तो इसका सेंटेंस यूज़ क्या है फ्रेंड्स, इसका सेंटेंस यूज है ही कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ बिकॉज ही इज़ अ रोलिंग स्टोन। ठीक है, तो ही कैन नॉट प्रोग्रेस, वह उन्नति नहीं कर सकता इन लाइफ, अपनी लाइफ में, जीवन में, बिकॉज मैंने क्योंकि ही इज़। ठीक है, ही इज़, ही माने है, इज माने, ही माने भाई, इज माने है, ई माने एक, रोलिंग स्टोन माने अस्थिर व्यक्ति। ठीक है, यानी वह अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता क्योंकि वह एक अस्थिर व्यक्ति है, क्योंकि वह अ रोलिंग स्टोन है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं नेक्स्ट इडियम्स को, वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्या फ्रेंड्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, इन रियलिटी। इसका मतलब होता है इन रियलिटी, यानी कि वास्तव में, यानी कि वास्तव में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, हम लोग समझते हैं इसका सेंटेंस यूज़ क्या है। इसका सेंटेंस यूज है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, यानी वास्तव में। पाकिस्तान इन लाइफ्स इंडिया। ठीक है, जो पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो इंडिया का ही एक भाग था। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 80 नंबर का, ठीक है, इडियम्स उसकी वो क्या है, अ ब्लॉक हेड, यानी कि अ वेरी फुलिश पर्सन, यानी कि अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है इसका मतलब, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। इसका सेंटेंस यूज़ क्या हम लोग वो समझते हैं, वो है यू आर अ ब्लॉक हेड बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टू सिंपल थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब होता है यू आर अ ब्लॉक हेड। ठीक है, तुम एक अत्यंत मूर्ख व्यक्ति हो, बिकॉज माने क्योंकि, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते, सो सिंपल थिंग्स, ऐसी बातों को। ठीक है, ये ऐसी वस्तुओं को तुम नहीं समझ सकते। ठीक है, मतलब तुम एक अत्यंत मूर्ख व्यक्ति हो क्योंकि तुम आसान शब्दों को नहीं समझ सकते। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट, ठीक है, फ्रेज है उसको। सही है फ्रेंड्स, वो क्या है, वह एट एवरी स्टेप, यानी कि इसका मतलब होता है ऑलवेज, यानी हर कदम पर। तो इसका सेंटेंस यूज़ होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, आई फेस ट्रबल एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। क्या फ्रेंड्स, आई फेस ट्रबल, मैंने समस्याओं का सामना किया, यहाँ लिखा ट्रबल, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स समस्या। ठीक है, समस्या। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मैंने समस्याओं का सामना किया। ठीक है, मैंने समस्याओं का सामना किया एट एवरी स्टेप, हर कदम पर, इन माई लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, मैंने अपने जीवन में हर कदम पर समस्याओं का सामना किया। सही है। ठीक है, हमारा जो अंतिम, ठीक है, हमारा जो अंतिम है, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेज वो क्या है, ठीक है, 20। ठीक है, इसका नंबर है एट ड्रैगन। ठीक है, यानी कि बिटरली होशियार। सही, इसका मतलब होता है खुले दुश्मन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सेंटेंस यूज़ क्या है, बोथ ऑफ हिज सन्स आर एट ड्रैगन विद ईच अदर। सही है फ्रेंड्स, यानी कि बोथ ऑफ हिज सन। ठीक है, उसके दोनों पुत्र एट ड्रैगन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग अपनी, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बच्चा यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व कर रहे थे फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है बोथ ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी कि उसके दोनों पुत्र हैं। ठीक है, आर माने हैं एट ड्रैगन। ठीक है, खुले दुश्मन विद ईच अदर, एक दूसरे के, यानी कि उसके दोनों पुत्र एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यदि आप अपनी लैंग्वेज में इन इडियम्स और फ्रेज का यूज़ करते हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिंग और अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ये हमारा इडियम्स और फ्रेज का पार्ट सेकंड है फ्रेंड्स, तो जल्दी ही मैं आपके लिए इडियम्स और फ्रेज का पार्ट थर्ड लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।